करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा चास जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लो। सारी भाभियाँ बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगूचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जइयो और सुहाग का आशीष दे, उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहनों, अपने भाइयों का सुहाग देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह बड़ी वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भैयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घड़ी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई और उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले, घड़ी भुखाली, करवा ले, व्रत भंडनी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरे सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई हैं। यह कहकर सास के पैर लग ली
और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब करवा चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। बोल चौथ माता की जय।